दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है वो हम लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको राजस्थान बोर्ड वाले जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, आपको मैं पूरे क्वेश्चन बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। कक्षा 10वीं राजस्थान वाले स्टूडेंट्स के लिए आ चुके हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को रीति काल श्रृंगार काल के रूप में बताना है। रीति काल के जो प्रमुख कवि हैं वो है बिहारी जी। बिहारी जी की रचना है दोस्तों बिहारी सतसई। ठीक है, बिहारी सतसई बिहारी जी की रचना है, ये आप लोगों को याद रखना है। बिहारी सतसई कंप्लीट आंसर के रूप में उत्तर आपको, ठीक है। और रीति काल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में उत्साह कविता में आह्वान किया गया है। दोस्तों उत्साह जो कविता है उसमें बादलों को आह्वान किया गया है, और उत्साह जो कविता है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। तो यहाँ आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्तर के रूप में बताना रहेगा सभी प्यारे बच्चों को। इसके बाद में दोस्तों शोक स्थायी भाव है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, मनुष्य के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव शोक उत्तर के रूप में आपको याद रखना रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे आप सभी। पान वाला चश्मे वाले को समझता था। तो दोस्तों यहाँ पर बेकार समझता था, ठीक है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए ना तो जो चश्मे वाला है ना, जिसको कैप्टन कहते थे, वो एक देशभक्त था। ठीक, अगला प्रश्न है आप लोगों का, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं। दोस्तों अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। एक से अनेक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द हम कहते हैं। इसके बाद में देखिएगा, माता का अंचल कहानी में मृदंग बजाते हैं। दोस्तों मृदंग जो है, जब लड़के संग हो जाते हैं तो वो मृदंग बजा देते हैं। इसके बाद में दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला जो क्वेश्चन है उसमें आप पहला क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। गोपियाँ श्री कृष्ण से अपना वापस मांग रही है। तो दोस्तों मन वापस मांग रही है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार करुण और शांत रसों में गुण पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको माधुर्य गुण के रूप में उत्तर बताना है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाली जो शब्दावली है उसको काव्य कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है? तो इसमें पंडित जगन्नाथ आप उत्तर के रूप में याद रखेंगे, और मेरे दादाजी का नाम भी जगन्नाथ था। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, आपकी स्क्रीन के सामने। तेरी गठरी में लागा चोर। तो यहाँ पर आपको लिखना है मुसाफिर जाग जरा। तो खालिस्तान में आप लोगों को मुसाफिर लिखना है। निरोग शब्द का संधि है। तो दोस्तों विसर्ग संधि है, और यहाँ आपका विसर्ग संधि कैसे बनेगी? तो इसमें निहि प्लस रोग, इस प्रकार से इसमें आपको कंप्लीट करना होगा। तो विसर्ग संधि आपकी इसमें बन जाएगी। तो विसर्ग संधि आपका ऑप्शन नंबर ये दे रहा है, ये कंप्लीट राइट है। मधु कांकरिया के ड्राइवर का नाम क्या था? तो प्यारे बच्चों जितेन नारगे मधु कांकरिया के ड्राइवर का नाम था। इसके बाद में देखिएगा, सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन में आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुलसीदास की रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है। इसमें आप लोगों को बताना है सत्य। चौपाई छंद अर्ध सममात्रिक छंद है। दोस्तों यहाँ पर असत्य बताना है, क्योंकि चौपाई जो है ये सममात्रिक छंद है। रिपोर्टाज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट उत्तर के रूप में सत्य बताना है। लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। इसमें भी आप लोगों को सत्य बताना है। अशोक राजनगर में रहता है, निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है। इसमें ना का भाव नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें असत्य लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। अगला प्रश्न ये है, कवि अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता जापान में लिखी। तो इसमें असत्य लिखेंगे, क्योंकि वो भारत में ही लिखी गई कविता थी, जो भी रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी थी। इसके बाद में दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वो आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। सही जोड़ी बनाइए में ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अनिमेष, अनिमेष का अर्थ मात्र आप सभी स्टूडेंट को बताना है बिना पलक झपकाए। आभ्यंतर, आभ्यंतर का मतलब होता है भीतर की। ललित ललित काले घुंघराले।
दोस्तों इसमें आप लोगों को क्या बताना है, ललित ललित दोनों शब्द है, इसका मतलब एक जैसे है, पुनरुक्ति हुई है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। संस्कृति की पाठशाला को काशी बोला जाता है और शब्द शक्ति के भेद 3 होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। पूरब की ओर से बहने वाली हवा को पूर्वाई बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको पूर्वाई के रूप में इसे आंसर करना रहेगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का जोड़ी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों आप लोगों को, लेखक अभिज्ञान जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा को कैसा माना है। तो याद रखना, भोली आत्मकथा माना है, भोली आत्मकथा माना है। और इसके बाद में देखो संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, तो दोस्तों 33 मानी गई है। लेखिका मन्नू भंडारी की माँ के स्वभाव की क्या विशेषता थी, तो याद रखना सरल स्वभाव उनके विशेषता थी, सरल स्वभाव उत्तर के रूप में याद रखेंगे। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोस्तों जो द्वंद्व समास होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। और एक कतार में लगी सफ़ेद बौद्ध पताकाएं किसका प्रतीक है, दोस्तों शांति का प्रतीक है। हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो दोस्तों इसमें परीक्षा गुरु के रूप में आप उत्तर के रूप में इसे बता देंगे।